हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकोश। और आज हम लोग आज की वीडियो में ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का थर्ड पार्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, पहले समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। अब एंगल सम, देखो नाम ही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी कहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहता है बच्चों, हमारे पास लेट्स से ये तीन एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं ये तीन। अब कोई भी ट्राइंगल में तीन साइड और तीन एंगल होता है बच्चों। तो अब आप देखो ये एंगल को अगर मैं x लिखूं, इसको y लिखूं और इसको z लिखूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का मतलब x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। अब ये एंगल, अब इनका सम अगर 180 डिग्री है तो अगर दो एंगल कोई भी दिया हुआ है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन में, मैं इसी को थोड़ा रब कर दूं, हमें क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है और आपको ये एंगल B निकालने बोला है। तो लेट्स से हम इसको x मान लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे अब हमारा आ जाएगा एंगल A का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, B हमें निकालना है और C 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री हो गया बच्चों। तो जो अननोन एंगल है आप यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं बच्चों। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों देखो आपके लेवल में प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन अगर प्रूफ पता होगा तो आप मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ था और ये A है, ये B है और ये C है। लेट्स से अब अगर हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेट्स से ये x था, ये y है और ये z है। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC के पैरेलल है। तो हम लोग BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन बिकॉज इसके पैरेलल है, तो अगर हम ये AB वाला साइड लें बच्चों, तो इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए। ये जो लाइन L है और ये जो लाइन M है ये दोनों पैरेलल है और AB तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो इस केस में ये अगर एंगल Y है बच्चों तो ये भी एंगल Y होगा। मैं A को ऊपर लिख देता हूं, ये भी एंगल Y होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। उसी तरह अगर मैं AC को एक्सटेंड कर दूं दोनों तरफ, अब ये अगर एंगल Z है बच्चों तो ये भी एंगल Z होगा। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपका L और M पैरेलल है और ये जो लाइन है ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो पहले केस में ये वाला N ट्रांसवर्सल था और इसको P कह लेते हैं, P ट्रांसवर्सल है। तो ये Z इक्वल Y इक्वल, अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे इन सब का सम 180 डिग्री होगा बच्चों। सो x प्लस y प्लस z is equal to 180 degree. Why? Because this line L is a straight line and the angles on one side of a straight line will always be equal to 180 degree. So x plus y plus z 180 degree हो गया। अब y ये भी है, z ये भी है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि आपका इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल था। सो
इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों इस वीडियो में। तो आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या सीखना है, और अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि वो ये वीडियो देखें। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।